तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें एक्चुअली क्या है ना, ये जो पैटर्न है, इसमें क्या रहेगा कि कुछ सामान, कुछ वस्तुएं रहेंगी, उसको कुछ रुपए में खरीदेगा, फिर कुछ दूसरी वस्तु, वही वस्तुओं को क्या करेगा, फिर दूसरे दाम पर बेच देगा। तो आपसे पूछेगा कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है। तो अगर वस्तुओं की संख्या समान होता तो हम आसानी से बता पाते। जैसे मान लीजिए 10 वस्तु को खरीदा इतने रुपए में, समथिंग रुपए में, फिर 10 ही वस्तु को बेच देता कुछ रुपए में, तो हम आसानी से बता पाते कि कितना लाभ या प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, परसेंटेज कितना है। लेकिन समस्या क्या होती है कि इसने मान लीजिए 11 वस्तु को लिया है और 9 रुपए में, ठीक है, 11 वस्तु को 9 रुपए में खरीदा है, फिर 10 वस्तु को बेचेगा 11 रुपए में। तो क्या है कि वस्तुओं को जो है चेंज कर देता है। तो इसमें थोड़ा सा दुविधा हो जाता है कि हम क्या करें। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे अप्रोच रखना है, ठीक है, इस चीज को समझते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल टेक्निक है। तो अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। एक व्यापारी, एक व्यापारी, तो क्वेश्चन है कि एक व्यापारी जो है 9 केलों को 8 रुपए के भाव से खरीदता है। 9 केलों को 8 रुपए के भाव से खरीदता है। खरीदता है तथा 8 केलों को 9 रुपए के भाव से बेच देता है। 8 केलों को 9 रुपए के भाव से बेच देता है। तो व्यक्ति का या व्यापारी का लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, तो बहुत ध्यान से समझते हैं। पहले मैं आपको एक जो बेसिक मेथड बताता हूँ, इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसी चीज को शार्ट मेथड से सीखेंगे। क्योंकि बेसिक का जो रिजल्ट होता है वही शार्ट मेथड बन जाता है। तो अपन समझते हैं कि बेसिक क्या हो सकता है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए सबसे पहली बात होती है सीपी और एसपी का रेशियो, सबसे मेन चीज होता है। समझते हैं रेशियो क्यों लिया जाता है। बिना रेशियो को लेकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन रेशियो को लेकर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा सुविधा हो जाता है। और समझते हैं यहाँ पे, अगर 8 केलों को आप 9 केलों को आप 8 रुपए के भाव से खरीदते हैं, तो मैं पूछूंगा अगर आप 1 केले खरीदते हैं तो कितने रुपए का मिलेगा। आप बोलेंगे 9 केले 8 रुपए का है, तो 1 केले कितने का मिल जाएगा, 8/9 रुपए का मिल जाएगा। ठीक है, रेशियो। आगे समझते हैं, दूसरा बोला कि 8 केले को 9 रुपए के भाव से बेच देते हैं। अगर मैं पूछता हूँ कि अगर आप 8 केले 9 रुपए के भाव से बेचते हैं, तो आपका 1 केला कितने रुपए का पड़ेगा। तो आप बोलेंगे सर ये पड़ जाएगा 9/8 का पड़ जाएगा। तो बस यही हमारा सीपी और एसपी का रेशियो हुआ। तो रेशियो को हम क्या करते हैं, तेजी गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, और रेशियो 9 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकालना है। 64 के सामान को आप 81 में बेचोगे तो आपका कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 17 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। किस पर, 64 रुपए पर। गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा इसमें 26.56%। 26.56% प्रॉफिट हो जाएगा। मेरी आवाज धीमी तो नहीं है। हम्म। तो देखिए,
क्वेश्चन को देखते ही हमें इसको कैसे लगाना है। ठीक है, इतना बड़ा अप्रोच नहीं करना, इतना कुछ भी नहीं लिखना है। आपको बस क्या करना है, सीपी और एसपी का रेशियो लिखना है। ठीक है, तो समझते हैं। सीपी और एसपी का रेशियो, क्योंकि सीपी और एसपी का रेशियो जो भी होगा वो पैसे में होगा, रुपए में हो सकता है। ठीक है, लेकिन सामान में तो जरूरी नहीं कि सामान में हो। ठीक है, चूंकि आपको पूछा जाए कितना आपका प्रॉफिट हुआ, तो आप ऐसे बोलेंगे नहीं कि 2 वस्तु का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये अलग मेथड हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कितना प्रॉफिट, आप बोलेंगे 10 रुपए का, 20 रुपए का फायदा है, 30 रुपए का फायदा है। तो आप रुपए हमेशा बताएंगे। तो इतना हमेशा ध्यान रखना आप, यहाँ पे कितने रुपए, क्योंकि ये खरीद वाला भाव है ना, तो खरीद कितने रुपए का हुआ है, 8 रुपए का हुआ है। तो इसका सामान ले जाके आप इससे गुणा कर दीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 गुणे 8 हो जाएगा। समझते हैं। अब देखिए, बेचे हैं कितने रुपए में, 9 रुपए का, फिर इसका सामान ला के इसमें गुणा कर दीजिए, 9 गुणे 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसके बीच का अंतर कितना आ गया है, इसके बीच का अंतर हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे भी निकल, 64 में से इतना हो जाएगा 17 रुपए, यहाँ पे 64 हो जाएगा, गुणे 100, इतना प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। रिजल्ट सेम है, लेकिन थोड़ा सा अप्रोच में अंतर पड़ गया है। अप्रोच अगर अच्छा रखेंगे तो टाइम कम लगेगा। एग्जाम में 2-2 मिनट, 2-2 मिनट, 1-1 मिनट और 5 सेकंड की वैल्यू होती है। कुछ अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तो उससे ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए समझते हैं अगला। इसमें बोला है, मैं लिखूंगा नहीं, आपको बता देता हूँ। एक फल विक्रेता X रुपए की, ठीक है, X रुपए के अमरूद को Y रुपए में बे खरीदता है, और Y जो है अमरूद को, सॉरी, यक्स अमरूद को क्या करता है, ये Y रुपए में खरीदता है। यक्स अमरूद को Y रुपए में खरीदता है। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है, और Y अमरूद को यक्स में बेचता है, X रुपए में बेचता है। ये खरीदता है और ये क्या करता है, ये बेचता है। तो ये है आपका क्वेश्चन, पूछ रहा है लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इसमें वैसे पूछा है व्हाट इज नेट, ठीक है, हाँ, गेन कितना होगा, गेन आपसे पूछ रहा है। लेकिन इसको देना चाहिए कौन बड़ा है, हाँ दिया है कि यक्स जो है बड़ा है वाई से। इसका मतलब क्या है, इसको हम समझेंगे धीरे धीरे। देखिए, मैंने आपसे बोला था कि रुपए की जरूरत है आपको, तो सीपी यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे एसपी लिखिए। ये देखिए रुपए है, Y रुपए खरीद वाला। अब इसके सामान को ले जाके इससे गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, Y स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए रुपए है एसपी वाला, तो इसके सामान को लाके यहाँ पे गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, X स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे ये कह रहा है आपसे कि जो बेचने, जो विक्रय मूल्य है, जो एक्स है, ठीक है, और वाई से क्या है, बड़ा है, इसका मतलब जो विक्रय मूल्य है ना, वो बड़ा है क्रय मूल्य से। अगर विक्रय मूल्य बेचने वाली कीमत खरीदने वाली कीमत से बड़ी होगी, तो जाहिर सी बात आपको गेन होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से गेन परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको घटाना पड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर। विक्रय माइनस क्रय हो जाएगा, बटे का क्रय हो जाएगा, और गुणे का 100 हो जाएगा। ये आपका आंसर है, उतार लीजिए। तो आगे समझते हैं।
अगला क्वेश्चन बोला है कि एक व्यक्ति जो है 23 वस्तुओं को क्या करता है, 23 वस्तुओं को 20 रुपए के भाव से खरीदता है। 23 वस्तुओं को 20 के भाव से खरीदता है और जो 20 वस्तुओं को 23 के भाव से बेचता है। 20 वस्तुओं को 23 रुपए के भाव से क्या करता है, बेचता है। ठीक, ये है खरीदता है और ये है बेचता है। तो देखिए एक्चुअली क्या है ना, जब भी आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उसमें बताता है कि भैया आप अगर 23 सामान लेंगे तो आपको 20 रुपए का मिलेगा। तो आप कुछ सामान लेंगे, मान लीजिए कुछ भी सामान लेते हैं, तो उसमें क्या उसका भाव लगाया है कि 23 वस्तुएं लीजिए और 20 रुपया दीजिए, ये इसका भाव है। अब इसके बाद क्या करता है, जो भी सामान उसके पास है वही तो बेचेगा। अब उस बेचने का क्या तरीका, उसका 20 वस्तुओं को 23 के भाव से बेच देता है। ठीक है, मतलब 20 रुपए में 23 पाया था, अब 23 रुपए में 20 को बेच रहा है। तो समझते हैं, अगर मैं खरीद की बात करता हूँ तो 20 रुपए उसका खरीद है, तो इसके वस्तुओं को ले जाके इससे गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 400 रुपए सीपी हो जाएगा। एसपी की अगर बात किया जाए, एसपी इतना बेचा है 23 रुपए में, इस वस्तुओं को लाके यहाँ पे गुणा कर दीजिए। 23 गुणे 23 कितना हो जाएगा, 529 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछ लूं कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो आप बोलेंगे सर हुआ 129 रुपए का। ठीक, और 400 रुपए पर गुणे 100, तो आपका गेन परसेंटेज है ना, क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा है, गेन प्रतिशत है, ये डबल जीरो इससे कटेगा। तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 2 5%, 32.25%। अच्छा, 3 12 4 दूनी 8। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे देखते हैं। ये इसका बेस्ट अप्रोच है, बहुत सारे लोग बहुत सारा टेक्निक बताते हैं, तो आप कभी भी कहीं पे सॉल्व करके देखना। ठीक है, तो देखते हैं, इसमें अगला लिखा है कि अ पर्सन बाय सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 15 फॉर 30 रुपीज एंड सेल ऑल द आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 18 फॉर 17 रुपीज। ठीक है, 15 13 और 18 17, मतलब ये क्या कह रहा है ना कि 15 वस्तुओं को ये खरीदता है और 13 रुपए में बेचता है। सॉरी, 15 वस्तुओं को 13 रुपए में खरीदता है, ये क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। ठीक है, फिर 18 17 है ना, इसके बाद क्या करता है कि 18 वस्तुओं को 17 रुपए के हिसाब से क्या करता है, बेचता है। एसपी हो जाएगा, बेचने का काम है इसका। आगे समझते हैं। इसके बाद इसने बोला है कि इफ ही मेड द प्रॉफिट ऑफ 147 रुपीज, तो इसके बाद इसने एक प्रॉफिट कमाया है, इसने प्रॉफिट कमाया है, लाभ कमाया है। ठीक है, कितने का, 14.7 रुपए का प्रॉफिट कमाया है इसने। ठीक, ये है क्वेश्चन में इसके। तो इसके बाद बोल रहा है ना कि इन होल ट्रांजैक्शन हाउ मेनी आर्टिकल्स डिड ही बॉय, इसने कितने आर्टिकल्स खरीदे हैं टोटल ट्रांजैक्शन में। ठीक है, आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालने। ठीक है, तो आप आर्टिकलों की संख्या निकालनी, वस्तुओं की संख्या निकालनी है कि कितने वस्तु खरीदे गए हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो लिखना होगा। सीपी और एसपी, वैसे ये सारी चीजें लिखने की नहीं जरूरत है, सब क्या जरूरत है लिखने की, लेकिन मैं आपको जस्ट एक क्वेश्चन के तौर पे समझा रहा हूँ कैसे। ऐसे लिखेंगे आपके सामने तो आपको दिखेगा क्या चीजें हैं। देखिए, 13 रुपए का खरीदा है, कितने वस्तुएं हैं, 18 वस्तुएं हैं, तो ये हो जाएगा 13 गुणे 18।
अनुपात है 17 रुपए का खरीद बेचा है, कितनी वस्तुएं हैं, 15 वस्तुएं हैं, तो 18 17 गुणे 15 हो जाएगा। तो अब इसको क्या करते हैं, काट लेते हैं। तो 3 छक 18 और 3 बचे 15 हो जाएगा। ठीक है, 13 छक 78। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 पचे 85 हो जाएगा। आपसे मैं पूछ दूं कि प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट 7 रुपए का है। ठीक है, और यही 7 रुपए किसको दर्शा रहा है, यहाँ पे बताइए प्रॉफिट कितने का है। ठीक है, 14.7 रुपए का है, इतने का प्रॉफिट है। ठीक है, तो समझते हैं ये 7 जो है किसको दर्शा रहा है, इतने रुपए को दर्शा रहा है। ठीक है, अगर मैं पूछ लूं कि एक का कितने दाम हो जाएगा, 1 रुपए पर कितना प्रॉफिट हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2.1 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, अगर सीपी की अपन बात करेंगे तो सीपी कितने का दिया है, 78 का दिया है। तो बताइए सीपी कितने का हो जाएगा, 78.21। ठीक है, इतने का क्या हो जाएगा, आपका सीपी हो जाएगा। ठीक है, 78.21 का सीपी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ दिया कि कितने का टोटल वस्तु था, तो आप बता पाएंगे कि सर टोटल वस्तु इतने का था। ठीक है, इतने रुपए का हमारा खरीद पड़ा था, ये सीपी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे समझते हैं। अगर इतने रुपए का सीपी हो जाएगा, तो आपसे पूछा जाए कि कितना वस्तु उन्होंने खरीदा है, तो कैसे निकाला जाएगा। क्योंकि आपको पता है, खरीद वाले के पास जाइए, 13 रुपए में उसने 15 वस्तुएं खरीदा है। तो इसका मतलब 13 रुपए अगर आप लगाते हैं, सीपी लगाते हैं, तो आप 15 वस्तुओं को खरीद पाएंगे। समझ में आया कि नहीं। तो अगर आप जो है इतने रुपए लगाएंगे, तो कितनी वस्तु को खरीद पाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 15/13 गुणे 78 × 2.1। ये हो जाएगा 13 छक 78। 15 × 6 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 150 × 21 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे, ये हट जाएगा, 15 × 15 = 30 या 30। तो इतनी वस्तुएं आपने खरीदा था, इतनी वस्तुओं को आपने क्या किया था, खरीदा था। बता लीजिए। राइटनिंग आ रहा है ना। बोल रहा है कि सम फ्रूट्स आर बॉट एट द रुपीज ऑफ एट ऑफ 11 फॉर 100 रुपीज एंड एन इक्वल नंबर ऑफ द रेट, ठीक है, 9 फॉर 100 रुपीज। इफ ऑल द फ्रूट्स आर सोल्ड एट, ठीक है, 10 रुपीज, ठीक है, 10 फॉर 100 रुपीज। ठीक है, देन व्हाट इज द गेन एंड लॉस परसेंटेज इन ट्रांजेक्शन।
ठीक है, तो इसने बोला है ना कि पहले 11 वस्तुओं को, यहाँ पे अपन वस्तुएं लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो दो बार वस्तुएं खरीद रहा है, तो कोई दिक्कत, डरना नहीं है। तो 11 वस्तुओं को क्या करता है, 100 रुपए में खरीदता है। 11 वस्तुओं को क्या करता है, वस्तुओं को 100 रुपए में खरीदता है। दोबारा क्या करता है, दोबारा यही जो है 9 वस्तुओं को 100 रुपए में खरीदता है। कि रेट से खरीदता है, इस भाव से खरीदता है। खरीदने को तो कुछ भी खरीद सकता है, कितना भी खरीद सकता है, लेकिन इस भाव से खरीद रहा है। 9 वस्तुओं को 100 रुपए के भाव से खरीदता है। दाम बढ़ गया बाद वाला। ठीक है, इफ ऑल द फ्रूट्स आर सोल्ड अप 10, अब बेचने को क्या करता है, ये सीपी है इसका, इतने में खरीदता है ये। अब बेचता क्या है, अब इसने बेचा है ना 10 रुपए में, 10 वस्तुओं को 100 रुपए में बेच दिया है। 10 वस्तुओं को 100 रुपए में बेच दिया है। तो इसका प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि जो भी वस्तुएं खरीदा है पहली बार और दूसरी बार जो भी वस्तुएं खरीदा है, समान वस्तुएं खरीदा है, क्वेश्चन में दिया है। मतलब समान वस्तुएं, कुछ वस्तु यहाँ पे खरीदता है इस भाव से, कुछ वस्तु यहाँ पे खरीदता है इस भाव से, दोनों वस्तुओं को बोला है ये समान आर्टिकल्स खरीदे जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि अगर ये 11 है इस भाव से खरीदता है, ये 9 है इस भाव से खरीदता है, अगर दोनों समान आर्टिकल्स होते तो इसकी कीमत कितनी होती, आप बताइए इसकी कीमत। ठीक है, 11 है ये 9, हमें दोनों को समान करना है, तो इसको 9 आर्टिकल से बना लीजिए। ठीक है, मतलब इसको आर्टिकल्स की संख्या 9 से मल्टीप्लाई करके 99 आर्टिकल्स बना लेते हैं। तो ये 99 आर्टिकल्स कितने रुपए का हो जाएगा, 900 रुपए का हो जाएगा। इसको 11 से गुणा करके बना लेते हैं 99 आर्टिकल। तो 11 से इसमें गुणा करेंगे तो सीपी कितने का हो जाएगा, 1100 रुपए का हो जाएगा। टोटल आपका सीपी आ चुका है 2000 रुपए का। आर्टिकल्स आ चुके हैं 198 आर्टिकल्स। अब क्या कर रहा है ना, एक वस्तुओं को इस रुपए में क्या करता है, बेचता है। तो अगर 10 वस्तुएं इस 100 रुपए का है, तो एक वस्तु कितने का होगा, 10 रुपए का होगा। इतने वस्तुएं कितने का हो जाएगा, 198 वस्तुएं कितने का हो जाएगा, 1980 रुपए का हो जाएगा। ये सीपी पता चला है और ये एसपी पता चला, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो सीपी अनुपात एसपी की जरूरत है। तो सीपी हो जाएगा 2000 अनुपाते 1980, यहाँ से ये कटेगा, 2 से भाग देंगे तो ये 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 99। तो लॉस कितने का हुआ है, 1% लॉस, 1% लॉस है। तो इसमें कुछ भी नहीं था, हमने क्या किया, आर्टिकल्स को सेम बनाया, ये 11 आर्टिकल ये 9 आर्टिकल सेम बनाना है, 9 को इधर ले जाइए 99 हो जाएगा, 11 को इधर लाइए 99 सेम बन गया है। तो जब 9 को इधर ले गए तो इधर भी ले जाना पड़ेगा, इधर भी ले जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो हमारे पास सीपी पता चला और एसपी पता चल चुका है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका कहना है कि शॉपकीपर बॉट सर्टेन नंबर ऑफ पेन एट द रेट ऑफ 20 रुपीज 60 एंड द सेम नंबर ऑफ पेन 30 एट 30 फॉर 40 आफ्टर ही realized that he had bought only 60% of required number of pens. He bought the rest at 25 for rupees 75. He sold the pen at 12 for the 35. Find the number of profit and loss percentage। ठीक है, तो बोल रहा है कि मैं लिख ही देता हूँ इस क्वेश्चन को, काफी भयंकर है। एक दुकानदार, एक दुकानदार
ठीक है। कुछ वस्तुओं को, कुछ पेन को 20 पेन 60 रुपए के भाव से, कुछ पेन को, कुछ कलम को 20 पेन 60 रुपए के भाव से तथा, ठीक है। और बोल रहा है कि 20 पेन 60 रुपए के भाव से, और सेम पेन जो खरीदा है 30 पेन 40 रुपए के भाव से। अब इधर क्या किया है, 30 पेन 40 रुपए के भाव से, ठीक है, खरीद रहा अभी। अब इसके बाद क्या कर रहा है ना, फिर इसने रियलाइज किया कि उसने 60% जितना भी रिक्वायर है, ओनली 60% ऑफ रिक्वायर ही हैज बॉट, ठीक है। ये जितने भी खरीदे हैं ना, ये सिर्फ 60% है। मतलब अभी 40% और खरीदना चाह रहा है। जो 40% खरीदना चाह रहा है वो किस रेट से खरीदना चाह रहा है, 12 पेन 75 रुपए के भाव से, नहीं 25 पेन 75 रुपए के भाव से, 25 पेन 75 रुपए के भाव से। ये भी क्या करना चाह रहा है, खरीदना चाह रहा है, ये भी खरीदना चाह रहा है और ये भी खरीदना चाह रहा है। और आगे क्या बोल रहा है, बेचने वाला प्रोसेस दिया है कि उसने 12 पेन 35 रुपए में बेच दिया। 12 जो पेन है उसने 35 रुपए में क्या किया, बेच दिया, बेच दिया। मतलब ये एसपी हो जाएगा इधर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे वस्तुएं लिखते हैं, यहाँ पे रुपए लिखेंगे। देखिए, अगर अपन इसकी बात करें तो 20 पेन कितने रुपए का है, 1 रुपए का है, तो एक पेन कितने को, यहाँ पे पेन हो जाएगा, यहाँ पे रुपीज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे रुपीज हो जाएगा। देखिए, एक पेन अगर 20 पेन 60 रुपए का है, एक पेन 3 रुपए का हो जाएगा। 30 पेन इतने रुपए का है तो एक पेन 4 रुपए, 3 पेन 4 रुपए का हो जाएगा, ठीक है। आगे समझते हैं। अब इसने क्या कहा है कि जितना भी इसने पेन खरीदा है, ये सारे पेन को अगर देख लिया जाए, जोड़ा जाए, कितना हो जाएगा इसका, 4 पेन, ठीक है। कुछ पेन खरीदता है, समान नंबर तो नहीं खरीदता है ना, देखते हैं। 60 पेन द सेम नंबर ऑफ, अच्छा सेम नंबर खरीद रहा है। तो देखिए, यहाँ पे जितना खरीदा है यहाँ पे भी उतना खरीद रहा है, मतलब इसका 3 गुना करना पड़ेगा तभी तो समान आएगा। तो देखिए, 3 पेन 9 रुपए का है, 3 पेन 4 रुपए का है, तो तीन तीन 6 पेन हो जाएगा, कितने रुपए का, 9 और 4, 9 4 13 रुपए का हो जाएगा। तो 6 पेन कितने का हो जाएगा, 13 रुपए का हो जाएगा। तो समझिए, जब इसने ये ऐसा देखा कि हमने 6 पेन 13 रुपए का खरीदा है, तो ये सिर्फ 60% था उसका, मतलब 40% और खरीदना चाह रहा है, इसका 40%। जब भी हम 40% निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/5 से। जब 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पे 5 होता तो सुविधा हो जाता थोड़ा सा, हम क्या करते, दोनों साइड में, क्योंकि रेशियो में कुछ भी कर सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रेशियो पर के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक, आगे समझते हैं। इसका आप 2/5 निकालेंगे, अगर 2/5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 12 पेन और इसको खरीदना है, ठीक है। अब समझते हैं किस रेट से खरीद रहा है, सॉरी 12 पेन और खरीदना है, खरीद किस रेट से रहा, 2 पेन 25 पेन 25 रुपए के भाव से, जो बाकी बचे हैं उसको खरीद रहा है। अगर 25 पेन 75 रुपए के भाव से खरीदना है, तो एक पेन की कीमत 3 रुपए हो जाएगी, 12 की कीमत कितनी हो जाएगी, 36 रुपए हो जाएगी 12 की कीमत। अब समझ लेते हैं इसका टोटल कॉस्ट कितना पड़ा है, ठीक है, इसका टोटल कॉस्ट कितना पड़ जाएगा। इधर का कॉस्ट 30 पेन है, इधर 30 पेन है, और इधर 12 पेन है, तो टोटल हो जाएगा इसका 30 और 12 मतलब 42 पेन हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, 13 25 65, और ये है 36, 65 और 36 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 101 रुपए। तो 42 रुपए में 142 पेन 101 रुपए में है, ठीक है। खरीद है, इसका सीपी है। अब बेच कितने का रहा है, 12 पेन 35 रुपए का बेच रहा है। तो समझते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि अगर ये पिछला वाला क्वेश्चन बन चुका है, ये सीपी है, ये एसपी है, तो हम क्या करेंगे, सीपी वाला, सीपी और एसपी का रेशियो लिखेंगे।
सीपी वाला इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक, इस वस्तु के साथ, और एस टी 35 रुपये है तो 35 वाला इस वस्तु के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 42 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये पता चल चुका है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो समझते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। 101 तो शायद अभाज्य संख्या कटेगा ही नहीं, 3 चौक को 12, ठीक है, 3 को 12 14 हो जाएगा, ठीक है, यही है ना, देख लें एक बार। 3 3 6 हो जाएगा, 13 रुपये का हो जाएगा, इसका 40% 4, ठीक है, तो 40% 4 पेन कैसे दे दिया, 60% खरीदा है, 40% खरीदना है, 60 खरीद लिया है, 40 इसको खरीदना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही लगेगा, क्या करेंगे। 404 हो जाएगा, अनुपाते ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 हो जाएगा और यहाँ से भी 7 हो जाएगा, 7 7 49 और 0 हो जाएगा। तो इसको प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट हुआ 96 बाई का, ठीक है, 404 हो जाएगा। इसको काटना काट भी सकते हैं, गुणे का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यही प्रॉफिट परसेंटेज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है वैसे इस सोल्यूशन में, सब परफेक्ट है। हो सकता है कुछ कैलकुलेशन में समस्या हो, लेकिन सही है। इसको उतार लीजिए। तो इंग्लिश वाला आपने क्लास देखा था? आज मैं सोच रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, और प्रिंसिपल वर्ब के ऊपर थोड़ा सा वीडियोस बनाऊं। चलिए तो ठीक है, टाइम कितना हुआ? टाइम हो गया। हम्म।